राजधानी लखनऊ में द मदर्स लैब वेलफेयर संस्था द्वारा मेरी पहचान सीजन 3 का आयोजन होटल कॉन्टिनेंटल में किया गया, जिसके अंतर्गत झुग्गी बस्तियों में रहकर अपना घर परिवार चलाने वाले परिवार के सदस्य तथा उनके बच्चे शामिल रहे। जरूरतमंद बच्चों को संस्था द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन तथा संस्कार से रूबरू कराते हुए पढ़ाया जाता है तथा पढ़ाने में अव्वल बच्चों को तथा स्कूल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी संस्था विगत कई वर्षों से करती आ रही है। द मदर्स लैब वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा संचालित फुलवारी पाठशाला के बच्चों ने संस्था द्वारा सुसज्जित मंच के द्वारा समाज को कोरोना से बचाव के लिए संदेश देते हुए सेफ्टी विथ वॉक थीम पर रैम वॉक के जरिए बच्चों ने 2 गज दूरी, मास्क जरूरी जैसे संदेश को मंच द्वारा प्रदर्शित करते हुए समाज के लिए उदाहरणीय प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में मेरी पहचान सम्मान से सम्मानित किया गया, जिसमें श्वेता भारद्वाज, अपराजिता भट्टाचार्य, श्वेता सिंह, शालिनी पांडे, दीपेश भार्गव, गुंजन वर्मा, मंजरी पांडे, प्रतीक भारद्वाज, गौरव गुप्ता, आयशा आमीन, इमदाद, डॉक्टर हिमांगी दुबे, श्रद्धा सक्सेना, अजहर हुसैन, नेहा अग्रवाल, चंद्रिका यादव, डॉक्टर वैभव, प्रताप सिंह, मोहम्मद आरिफ, रोहित श्रीवास्तव, सरिता सिंह, रमेश मौर्य, प्रोफेसर केसी पांडे, बल्लभ राज ढिल्लो के, राशि डिलविया कुमार, धीरज पांडे, विनोद मिश्रा, राकेश पांडे इत्यादि सुप्रसिद्ध लोगों को संस्था द्वारा सम्मानित किया गया। हंगामा टाइम्स न्यूज लखनऊ ब्यूरो रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ में मदर्स लैब वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा आज मेरी पहचान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां भी जानते हैं कि जिस तरह से स्लम के बच्चों और मदर्स लैब फाउंडेशन लगातार गरीब बच्चों के लिए कार्यक्रम कर रही है और उनकी हर संभव मदद करे, इनकी अध्यक्ष मानसी फीट जैसी। और कार्यक्रम में जिस तरह से आज मेरी पहचान अवार्ड रखा गया है, जहाँ कई सामाजिक संस्थाओं को इस अवार्ड के तहत सम्मानित किया गया है। अभी अध्यक्ष से बात करते हैं और लोगों से बात करते हैं कि इस पूरे कार्यक्रम का उद्देश्य क्या रहा और किन किन लोगों को आज मेरी पहचान सम्मान से नवाजा गया। आज के इस कार्यक्रम का आयोजन जैसे कि दूसरी बार आपने किया, तीसरी बार तो आज के इस पूरे कार्यक्रम में कौन कौन लोग आपके सहयोगी रहे हैं, किस तरह का ये कार्यक्रम था, प्रमुख उद्देश्य क्या है? हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य हमेशा बच्चों के साथ ही रहता है और इस बार हम लोग बच्चों को ब्लैंकेट्स, क्योंकि जाड़ा आ रहा है बहुत और कपड़े हमेशा ये होता है कि साइज के नहीं होते हैं, कभी अदरवाइज़ हो जाते हैं, तो इस बार हम लोगों ने बच्चों को ब्लैंकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, जिसमें हमारे सहयोगी साथी जय सिंह चौहान जी जो हमारी माता जी हैं और सुमन सिंह रावत जी और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े हुए कई लोगों ने हमको सहयोग किया है इसमें कि हम लोग उनको अच्छे ब्लैंकेट्स उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सके ताकि जाड़ा जो आ रहा है उसमें उनको राहत मिल सके। जो सम्मान दिया गया है किस तरह के लोगों को? अभी जिन्होंने कोविड में बहुत सहयोग किया है लोगों को और कोविड में अपने घरों से निकल करके टाइम निकाल करके जिन्होंने राशन वितरण किया है और जिन्होंने मरीजों को, जैसे कि एक महिला सविता मैम थी जो कि हॉस्पिटल में KGMU में वो वहाँ पर साफ़ सफाई का काम करती हैं, उनका सम्मान किया और इस तरह के लोग क्या हम सभी के लिए जी जिन्होंने कोरोना काल में मेरी पहचान जो तीसरा सीजन जी ये मदर्स लैब फाउंडेशन द्वारा जहां राजधानी में मेरी पहचान सम्मान का आयोजन किया गया, जहाँ स्लम्स के बच्चों के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में कई सामाजिक संस्थाओं को और सामाजिक लोगों को सम्मानित किया गया। हमारे साथ श्रद्धा जी हैं जिन्हें आज मेरी पहचान सेकंड में जिस तरह से आज अवार्डी हैं और सम्मानित किया गया। मैडम, आज जिस तरह से पूरा कार्यक्रम हुआ, किस तरह की शुभकामनाएं देंगी और इस पूरे कार्यक्रम के बारे में आपका क्या कहना है? नमस्कार, मैं श्रद्धा सक्सेना। ये जो कार्यक्रम हुआ है स्लम्स के लिए हुआ है। मानसी जी ने, मदर्स लैब फाउंडेशन ने, जो इनके स्लम एरिया के बच्चे हैं जिनको इन्होंने अडॉप्ट कर रखा है, उन बच्चों को एक अच्छी सेल्फ ग्रूमिंग देके, अच्छे से ग्रूम करके उन बच्चों को और रैंप पे कैसे उतरना है उनको ये चीज़ सिखाई है यहाँ फैशन शो के ज़रिए। प्लस ये जो पढ़ाती हैं इनको समय देती हैं, तो मैंने भी इनको बोला कि ठीक है, क्योंकि मैं भी एक फ़ैशन डिज़ाइनर
हूँ, तो मैंने इनसे प्रॉमिस किया कि आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा है। और हम लोग सेलिब्रिटीज़ के लिए तो बहुत से काम करते हैं। हाँ, अगर जब हम धरातल पे इन बच्चों को उतार के लेके आ पाएँ तब बात होती है कि हाँ, हमने सामाजिक दौर में कुछ किया है या समाज सेवा के नाम पे कुछ किया है, तब लगता है। क्योंकि इन 10 बच्चों को भी अडॉप्ट करके अगर हम एक अच्छी लाइफस्टाइल, अच्छी ग्रूमिंग दे सकें, अच्छी एजुकेशन दे सकें, तो मेरे जानने में कि मेरे समझ में कि बहुत अच्छा काम है ये। और इसमें आगे इनका जो प्लान है उसमें भी मैंने इनको सपोर्ट करने के लिए बोला है कि फैशन टेक्नोलॉजी से लेके जो भी इनकी वोकेशनल ट्रेनिंग होगी वो मैं इनके बच्चों को दूंगी। क्या कहेंगी कि सामाजिक संस्थाओं को इस तरह के क्रियाकलापों का आयोजन करना चाहिए या गरीबों की मदद इसी तरह से करनी चाहिए जिस तरह से मदर्स लाइफ वेलफेयर फाउंडेशन ने आज किया? हाँ, बिल्कुल। एक्चुअली बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं हैं, सभी अपने अपने तरीके से करती हैं। और मतलब आज के समय में लखनऊ के अंदर तो बहुत सी सामाजिक संस्थाएं हैं जो अपना अपना काम कर रही हैं और अच्छे तरह से कर रही हैं। मेरे हिसाब से एक ये सम्मान जो होता है ये तब लेने में भी अच्छा लगता है कि जब हमने लाइफ में कुछ किया। और इन्होंने मानसी लोगों ने बहुत अच्छा किया। ये तो डेली फेसबुक पे भी डालती थी जो इनकी नोटिफिकेशन रहती थी। और फिर जब आपने कुछ किया है तो बच्चे जब सामने आते हैं, दिखते हैं, तो पता चल जाता है। वो उनकी ग्रूमिंग देख के, उनका वर्क देख के समझ में आ जाता है कि आपकी डेडिकेशन उन बच्चों के साथ किस हद तक है। ठीक है, तो ये थी हमारे साथ श्रद्धा सक्सेना जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से आज मदर्स लाइफ वेलफेयर फाउंडेशन जिस तरह से गरीब बच्चों को अडॉप्ट करके उनकी पढ़ाई, उनकी सभी शिक्षा दीक्षा, सभी तरह के खर्चों को उठा रहा है, उनको बेहतर लाइफस्टाइल देने की कोशिश कर रहा है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से आज मेरी पहचान 2 का आयोजन राजधानी में किया गया, जिसमें कई सामाजिक संस्थाओं लोगों को सम्मानित किया गया। जिस तरह से मेरी पहचान मदर्स लाइफ फाउंडेशन द्वारा आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इस कार्यक्रम को किस तरह की शुभकामनाएं देंगे और इस तरह के कार्यक्रम क्या लगातार होते रहने चाहिए गरीब बच्चों के लिए? बिल्कुल, मैं इस कार्यक्रम की शुभकामनाएं आज से 2 साल से पहले देना चाहूँगा, जब हमने इसको शुरू होते अपने सामने देखा। पिछली बार का मुझे छवि याद है, जब मैं एंट्री करा था इसी होटल में बेसमेंट में, तो जो है 35 साइकिलें रखी थी बच्चों को बंटने के लिए। आज भी वो सिलसिला जारी है, तो इसके लिए शुभकामना भी है और इसके लिए ढेर सारी दुआएं इस बात की हैं ये सालों साल चलता जाए और मानसी जी का ये कार्यक्रम और इनकी टीम का कार्यक्रम, मोहित जी का कार्यक्रम और बढ़ता जाए और मुझे उम्मीद है इसी तरह बढ़ता जाए। क्या नाम है आपका? डॉक्टर अमित सक्सेना। आज के इस कार्यक्रम को किस तरह से देखते हैं, किस तरह की शुभकामनाएं देंगे, अपने परिचय के साथ बताएं। मेरा नाम डॉक्टर अमित सक्सेना सृजन फाउंडेशन से हैं और मानसी जी को और मोहित भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि इतने अच्छे कार्यक्रम को कराने के लिए। और सबसे अच्छा होता है कि जब सामाजिक कार्यक्रम को सांस्कृतिक दोनों जोड़ कर किया जाता है और उसमें बिल्कुल एक अच्छी लुक दी जाती है, तो इनका ये जो रहता है कि फैशन शो जो कराते हैं और बच्चों का कराते हैं, स्लम्स के बच्चों का लाकर, एक बड़ा अच्छा एक यूनिक कॉन्सेप्ट जो कि इन्होंने शायद 3 साल पहले स्टार्ट किया था और निरंतर चलता चला आ रहा है। किसी भी काम को स्टार्ट करना बड़ा आसान होता है, लेकिन उसको निरंतर चलाए रखना वो एक कठिन होता है। और बहुत ही सहजता से, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों की टीम जो है, अमित भाई भी आप लोगों के साथ हैं, आप लोग इतने बढ़िया तरीके से इसको कराते हैं और इसके लिए एक बार पुनः हार्दिक उनको शुभकामनाएं हैं, बधाई हैं कि इसी प्रकार से निरंतर आगे बढ़ते बढ़ते एक बार राष्ट्रीय स्तर पर भी इनका ये कार्यक्रम बहुत ही जल्द देखने को मिल पाएगा। सीज़न 3 को जी, सबसे पहले मैं मानसी दी को और मदर्स लाइफ वेलफेयर फाउंडेशन को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी इतने अच्छे आयोजन के लिए। कोरोना के समय में उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग और सभी चीज़ों को ध्यान में रख के बहुत ही अच्छा आयोजन किया है और स्लम किड्स के लिए बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम लोगों को भी अवार्ड दिया है हमारे अच्छे कार्यों के लिए, तो मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। सबसे पहले तो जैसे गुंजन जी ने कहा कि मानसी जी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि इतने बहुत लंबे समय बाद, हम लोग तो इवेंट्स हर महीने कम से कम 10-12 इवेंट्स में हम लोग जाते हैं, पर कोरोना के बाद जो इवेंट पड़ा है वो पहला ये ऐसा इवेंट है जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की सारी चीज़ें रखी गई हैं और मास्क, मानसी ने मास्क प्रोवाइड किए हैं। और ये सीज़न 3 है, ये मेरे लिए 3rd सीज़न है। मैं पहले सीज़न से साथ में काम कर रहा हूँ। मोहित भैया और मानसी दी को बहुत दिल से शुभकामनाएं। और ये प्रोग्राम, ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए क्योंकि बच्चों के लिए जो ये करते हैं वो एक अलग ही कार्य है। उसके लिए मैं हमेशा मानसी दी के साथ हूँ और हमेशा रहूँगा। और जो है मेरी पहचान मानसी दी का जो प्रोग्राम है बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। ये सीज़न 3 है और ये स्लम के लिए काम कर रहे हैं। स्लम के लिए काम बहुत लोग कर रहे हैं लेकिन उनको मंच बहुत कम लोग देते हैं।
तो जो उन्होंने मंच दिया है और लगातार उनका सीज़न 3 प्रोग्राम हो रहा है, ये बहुत ही अच्छा है। मैं उनको बहुत बधाई देना चाहूँगी, उनकी पूरी टीम को, मदर लैब फाउंडेशन को बहुत बहुत बधाई हो। शिक्षा भी देती हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग भी देती हैं, महिलाओं के लिए भी काम करती हैं, महिलाओं को जागरूक करती हैं, उनकी हेल्थ हाइजीन के लिए भी काम करती हैं। ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हैं कि समाज का जो अनभिज्ञ तबका है उसके लिए पूरा प्रयास करती हैं कि जितना भी अपनी तरफ से कोशिश कर सकती हैं उतना करती हैं। तो ये थे मदर्स लैब फाउंडेशन के लोग, और जिन्होंने बताया जो सम्मानित लोग हुए थे जो सामाजिक कार्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिन्हें मदर्स लैब फाउंडेशन ने आज सम्मानित किया। वहीं उनके अध्यक्ष मानसी प्रीत ने बताया कि किस तरह से गरीब बच्चों के लिए इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विश्व मोहित के साथ मैं विक्रम।